एक बार एक बूढ़ा साधु नदी किनारे बैठा था। पास से एक युवक गुजरा और पूछा, बाबा, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? साधु मुस्कुराया और बोला, अब मैं अकेला नहीं हूँ, अब मैं खुद के साथ हूँ। युवक कुछ समझा नहीं, तो साधु ने कहा, जब तक मैं बाहर की दुनिया में उलझा रहा, मैं अकेला था। अब जब मैं अपने भीतर उतर गया हूँ, अब मैं अपने सबसे प्यारे साथी के साथ हूँ, खुद के साथ। और ठीक यही अनुभव राजा जनक कर रहे हैं इस 12वें अध्याय में। जनक अब अपने गुरु अष्टावक्र से कहते हैं, गुरुदेव, अब आपकी बातों को सिर्फ सुना नहीं, उन्हें अपने भीतर पूरी तरह उतार लिया है। अब कोई संशय, कोई दोहरापन बाकी नहीं है। लेकिन अष्टावक्र वहाँ रुकते नहीं। वो पूछते हैं, जो सीखा है, क्या वो अब तुम्हारी सांसों में बस गया है? क्या तुम अब उस अनुभव में अडिग हो? ज्ञान जब तक शब्दों में है, वो हवा सा हल्का होता है, लेकिन जब वो अनुभव बन जाए, तो वो तुम्हारे अस्तित्व में घुल जाता है। फिर उसे कोई छीन नहीं सकता। गुरु का ज्ञान जैसे एक बीज था। जनक ने उसे अपने हृदय की भूमि में बो दिया और अब कह रहे हैं, ये बीज अब फल देने लगा है। अब मैं वह नहीं रहा जो पहले था। राजा जनक बताते हैं, मैंने अब शरीर से जुड़े सारे कामों से नाता तोड़ दिया है। मेरी वाणी अब शांत है। अब कोई चिंता नहीं बची। अब मैं अपने भीतर टिक चुका हूँ और वही स्थिति मुझे चारों ओर दिखाई देती है। एक राजा जो पहले राजमहल में बैठा करता था, अब अपने ही भीतर एक नया राज्य पा चुका है। लेकिन रुको, क्या अनुभव की ये स्थिति आखिरी है? क्या यही पूर्णता है, या फिर यह शुरुआत है एक ऐसी यात्रा की जो मैं की सीमाओं से निकलकर परमात्मा की विशालता तक पहुंचती है? एक बच्चा रात को अपनी माँ से पूछता है, माँ, लोग कहते हैं मन को शांत करो, पर मन तो दिखता नहीं, फिर कैसे शांत करूं? माँ मुस्कुराकर कहती है, जैसे कोई नदी हो और तू उसमें पत्थर फेंकना बंद कर दे, धीरे धीरे पानी खुद शांत हो जाएगा। हमारे भीतर की सबसे चंचल नदी क्या है? वाणी। राजा जनक अब अष्टावक्र से कह रहे हैं, अब मैंने वाणी की चंचलता को छोड़ दिया है। अब कोई अनावश्यक शब्द, कोई बेवजह की अभिव्यक्ति नहीं बची। वाणी अब मौन हो गई है, क्योंकि मन अब शांत है। वाणी वही कहती है जो चित्त में चलता रहता है। चित्त जहाँ उलझा, वाणी वहीं बहकी। लेकिन जब भीतर आत्मा का प्रकाश फूटता है, तब वाणी खुद मौन हो जाती है, क्योंकि अब कोई चाह बाकी नहीं, कोई दावा नहीं, सब कुछ सिद्ध करना नहीं, सिर्फ होना है। जब तक आत्मदर्शन नहीं होता, देह और इंद्रियां ही सब कुछ लगती हैं। फिर मन हर सुख को पकड़ना चाहता है और इसी पकड़ में वह भ्रम पैदा करता है। हम प्रयास करते हैं कुछ पाने के लिए, और इन प्रयासों में ही सफलता या असफलता का भ्रम जन्म लेता है। जहाँ प्रयास होता है, वहाँ उम्मीद होती है, और जहाँ उम्मीद होती है, वहाँ विक्षेप होता है। लेकिन सब कुछ स्वतः घटने लगे, तब वहाँ ना भ्रम होता है, ना संघर्ष। वहाँ बस एक शुद्ध उपस्थिति होती है। जनक कहते हैं, अब मैं इन सभी भ्रमों से बाहर आ चुका हूँ। शब्द मौन हो गए हैं, वाणी विश्राम में है, और मैं अब पूरी तरह उस चेतना में स्थिर हूँ जो निष्प्रह और निरपेक्ष है, जिसे किसी इच्छा की जरूरत नहीं। एक बच्चा बारिश से परेशान होकर छाता ले आता है, पर हवा इतनी तेज है कि छाता उड़ ही जाता है। बच्चा आंखें बंद करके खड़ा हो जाता है और सोचता है, अब तो मैं भीग नहीं रहा। पर क्या आंखें बंद करने से बारिश रुक जाती है? नहीं। यही होता है जब मनुष्य पीड़ा और भ्रम से भागता है और उसे समाधि का नाम दे देता है। जब मनुष्य का मन उलझनों से भर जाता है, तो भीतर बेचैनी,
घबराहट और पीड़ा उठने लगती है। वह इससे बचने के लिए समाधि की तरफ भागता है। नेत्र बंद करके दुनिया से मुंह मोड़कर सोचता है कि अब वह शांत हो गया है, पर सच ये है कि वह सिर्फ आंखें बंद किए चूहा है जो बिल्ली को देखकर सोच रहा है कि अब खतरा टल गया। यह समाधि नहीं, एक नया भ्रम है। जनक कहते हैं, मैंने ये सब करके देख लिया। समाधि का दिखावा, चुप्पी का अभिनय, पर भीतर की बेचैनी वैसी की वैसी थी। एकाग्र होने का असली अर्थ तब समझ में आया जब मैंने विक्षेपों को देखा और फिर उन्हें जाने दिया। ना पकड़ने की कोशिश, ना भागने की, बस उन्हें बीत जाने दिया। भौतिक सुखों में उलझा मन हर रोज नए भ्रम पैदा करता है, और जब ये भ्रम टूटने लगते हैं तो हम उनसे भागने की कोशिश करते हैं, कभी ध्यान के नाम पर, कभी समाधि के नाम पर जनक कहते हैं, मैं अब भागता नहीं, मैं अब कुछ साधता नहीं, मैं अब बस हूँ, निरपेक्ष, निर्लिप्त, पूर्ण रूप से अपने स्वरूप में। लेकिन क्या इतना होना ही पर्याप्त है? क्या आत्मस्थिति में बैठ जाना ही अंतिम शांति है? या फिर इस मैं का भी अंत होता है, जहाँ ना कोई अनुभव बचता है, ना अनुभव करने वाला, बस रह जाती है एक शुद्ध उपस्थिति। एक बार एक व्यक्ति ने एक भारी संदूक खरीदा। सोचा, इसमें दुनिया की सारी कीमती चीजें भर लेगा, सोना, चांदी, रत्न, मान सम्मान, सब कुछ। जैसे जैसे वो भरता गया, संदूक और भारी होता गया। फिर एक दिन वो खुद ही उस संदूक का बोझ बन गया। ना वो उसे छोड़ सकता था, ना ही ढो पाता था। जनक अब उस अवस्था को पार कर चुके हैं जहाँ क्या रखना है और क्या छोड़ना है ये विचार भी नहीं उठते। जनक अब निश्चयी हो गए हैं। अब ना लाभ उन्हें लुभाता है, ना हानि विचलित करती है, ना कोई त्याग उन्हें बड़ा लगता है, ना कोई ग्रहण छोटा। जो सच्चा है वो अब भीतर है, जो झूठा है वो केवल बाहर दिखता है। अब वे ना विचार करते हैं कि क्या सार्थक है क्या निर्थक, क्योंकि सब कुछ एक जैसे असार लगने लगे हैं। जनक कहते हैं, अब मैं इस जगत को भूल चुका हूँ। ना अब कोई स्मृति मुझे खींचती है, ना कोई आकांक्षा मुझे रुकने देती है। मैं अब ना ग्रहण में हूँ, ना त्याग में। मैं ना सुख में हूँ, ना दुख में। मैं उस तटस्थ आत्मा में स्थित हूँ जो ना किसी से छूती है, ना किसी से छूती जाती है। जो भ्रांत होता है वही ग्रहण में हर्ष और त्याग में विषाद खोजता है। पर जिसे आत्मा का बोध हो गया वो जानता है कि ये सब मन के खेल हैं। ना कुछ पाना है, ना कुछ खोना, बस स्वयं में ठहर जाना है। अब जनक गुरु से पूर्ण निश्चय के साथ कहते हैं, हे गुरुदेव, अब मुझे उपयोगी और अनुपयोगी में भेद नहीं दिखता। अब कोई कामना नहीं उठती, अब कोई परिभाषा नहीं बांधती। मैं अब स्वयं में ठहर गया हूँ, तटस्थ, निर्लिप्त और शुद्ध। अब इस जगत का कोई भी विकार मुझ तक नहीं आता। एक बार एक साधु बाबा एक गांव में आए। उन्होंने देखा कि गांव के लोग हर रोज कुछ न कुछ नए विचारों और इच्छाओं के चक्कर में बुरी तरह उलझे हुए थे। एक दिन उन्होंने गांव वालों से पूछा, तुम सब ऐसा क्यों कर रहे हो? गांव वाले बोले, हम कुछ न कुछ करना चाहते हैं, मगर समझ नहीं पाते कि क्या करें। कभी यह अच्छा लगता है तो कभी वह, बस भटकते रहते हैं। साधु बाबा मुस्कुराए और कहा, यही तो चित्त की चाल है। मनुष्य इस संसार में भौतिक नियमों से बंधा हुआ है। जन्म से मृत्यु तक उसका जीवन एक यात्रा है जिसमें वह चारों आश्रमों में भटकता रहता है। लेकिन उसका चित्त, यह चंचल, यह अशांत, उसे कहीं भी स्थिर होने नहीं देता। चंचल चित्त कभी एक जगह टिकता नहीं। यह तो जैसे किसी पंछी की तरह है, कभी इधर कभी उधर। चित्त की इच्छाएं और अनिच्छाएं
ही जीवन के विचारों को प्रभावित करती है। कभी वह कुछ चाहता है, कभी कुछ और, कभी एक विचार पर ध्यान जमाता है, फिर तुरंत दूसरा उसे आकर्षित कर लेता है। चित्त के प्रवाह में बंधा व्यक्ति कभी स्थिर नहीं रहता। यह तो जैसे एक जलते हुए दीपक की लौ हो जो हवा के साथ डोलती रहती है। चित्त का आदेश बड़ा कुटिल होता है। जब वह किसी चीज की ओर आकर्षित होता है तो उस समय उसका हर विचार उसी में डूब जाता है। वह भूल जाता है कि उसका मूल उद्देश्य क्या था। लेकिन आत्मज्ञानी उस चंचल चित्त को पहचानता है। वह जानता है कि चित्त उसे भ्रमित कर रहा है, उसे अपने हर आदेश पर चलने से रोक रहा है। इसीलिए वह चित्त को नकारता है, वह उसे सुनता ही नहीं। आत्मज्ञानी केवल अपने आत्म विचार में स्थित रहता है और वही उसके लिए सत्य है। जो आत्म में स्थित होता है वह चित्त के उतार चढ़ाव से ऊपर उठ जाता है। वह किसी भी विचार में उलझता नहीं। राजा जनक ने भी इस सत्य को समझ लिया है। अब वह चित्त और विचारों से परे आत्म स्वरूप में अवस्थित हो गए हैं। उन्होंने सभी इच्छाओं और अनिच्छाओं से परे जाकर निश्चय पूर्वक आत्मा को ही अपना स्थायित्व बना लिया है। अब जनक का जीवन पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। क्या उनकी यह स्थिति स्थायी हो पाएगी या फिर एक और बाधा सामने आएगी जो उसे फिर से चित्त के भ्रमों में फंसा देगी? कभी सोचा है कि हम क्यों कर्म करते हैं? क्या हम जो कर्म करते हैं वह हमारे लिए सुख और संतोष लाते हैं, या फिर हम बस एक दौड़ में हैं जहां अंत नहीं दिखाई देता? एक बार की बात है, एक गांव में एक व्यक्ति रोज मेहनत करता था। खेतों में, घरों में, हर जगह वह सोचता था कि अधिक से अधिक धन और आराम पाने से उसे जीवन में शांति मिलेगी। लेकिन एक दिन वह थका हारा बैठा और उसने सोचा, क्या यह सब कभी खत्म होगा? क्या मैं इस संघर्ष से बाहर आ पाऊंगा? इस संसार में अधिकांश लोग कर्म के प्रति आसक्त रहते हैं। कर्म करने का उद्देश्य क्या है? क्या हम जो भी कर्म करते हैं वह हमें सच्ची शांति देता है? कभी नहीं। हमारे मन की इच्छाएं निरंतर हमें एक नई मंजिल की ओर खींचती रहती है। धन, संपत्ति, प्रसिद्धि, सुख और दुनिया के कई प्रकार के भौतिक लाभ, यही सब हमारी प्रेरणा बनते हैं। लेकिन फिर भी हम संतुष्ट नहीं होते। चाहे जितना भी जुटा लो, कोई ना कोई कमी तो रहती ही है। कर्म में फंसा व्यक्ति इसे नहीं देख पाता। वह सोता है, जागता है और बस एक ही लक्ष्य में भागता रहता है, क्योंकि वह यह भूल चुका है कि जो कुछ भी वह प्राप्त कर रहा है वह नाशवान है। अब सोचिए, यदि वह व्यक्ति अचानक थक कर सारे कर्म छोड़ देता है, क्या वह शांति पा सकता है? वह पलायन कर सन्यासी बन जाता है, यह समझकर कि कर्म का त्याग ही समाधान है। पर क्या यह शांति लाता है? नहीं, यह भी एक बड़ा भ्रम है। कर्मों का त्याग तो किया, लेकिन उन कर्मों से जुड़ी हुई आसक्ति को नहीं छोड़ा। अब भी वही इच्छाएं और अज्ञान उसके भीतर है। जो संन्यास लेने गया था वह फिर भी निश्चित नहीं हो पाया। उसके विचार, उसके अधूरे लक्ष्य, वह सब उसे फिर से परेशान करते हैं। असल में शांति नहीं, वह अभी भी भ्रम में फंसा हुआ है। राजा जनक ने इस सत्य को गहरे से अनुभव किया है। उन्होंने जाना कि कर्म का त्याग करने से शांति नहीं मिलती। कर्मों से जुड़ी आसक्ति ही असली परेशानी है और इसे छोड़ने का तरीका कुछ और है। राजा जनक ने अज्ञान के अंधकार से बाहर आकर ज्ञान के सूर्य की ओर अपना कदम बढ़ाया। अब वह कर्म अकर्म के विचार से परे हैं। वह ना तो कर्मों से जुड़ते हैं, ना ही उन्हें त्यागते हैं। वह बस आत्म स्वरूप में स्थित हैं, क्योंकि उन्होंने जान लिया है कि शांति कर्म में नहीं,
आत्मज्ञान में है। अज्ञानी का यह भ्रम है कि ब्रह्म का ध्यान न किया तो वह नाराज हो जाएगा और उसका ताप संताप उसे दुख देगा। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? नहीं, ब्रह्म का ताप संताप से कोई संबंध नहीं। वह तो अनंत, अखंड और अविनाशी है। हमारा इस ब्रह्म से कोई भौतिक संबंध नहीं, क्योंकि हम और यह ब्रह्म एक ही सत्ता के अंश हैं। हम उसी में विलीन होते हैं, वही हमारे भीतर बसा है। आत्मज्ञानी इसे जानता है और इस बात को समझकर शांति से रहता है। उसके लिए ब्रह्म का चिंतन नहीं, उसकी प्रतीति ही मुख्य है। जो इसे महसूस कर चुका है वह पूर्ण रूप से मुक्त है। राजा जनक, जो आत्मज्ञानी है, यह सच्चाई समझ चुके हैं। वे कहते हैं, हे गुरुवर, जो अचिंत्य है उसकी चिंता करना व्यर्थ है। उन्होंने इस ज्ञान को आत्मसात किया है और अब शुद्ध बोध होकर आत्मस्थित हो गए हैं। अब वह किसी भी चिंता या भय से परे हैं, क्योंकि वह ज्ञान जान चुके हैं कि ब्रह्म की असली प्रकृति क्या है। उसका आत्मनिर्भरता और आत्मज्ञान अब उन्हें पूर्ण शांति और मुक्ति दे चुका है। भौतिक संसारों में कर्म और उसके फल का बड़ा महत्व है। हर व्यक्ति के पास बहुत से कारण होते हैं जिनकी वजह से वह कर्म करता है और फल की आकांक्षा रखता है। उसके लिए कर्म ही प्रमुख होता है और फल की प्राप्ति के लिए वह निरंतर प्रयास करता रहता है। लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी आसक्ति विषय वासनाओं से उत्पन्न होती है। इसी आसक्ति से विकार और मानसिक अव्यवस्था जन्म लेती है। जब किसी व्यक्ति को अपने कर्म का फल नहीं मिलता तो वह दुखी और विषाद से भर जाता है। वास्तव में उसकी कर्म शक्ति सिर्फ फल में होती है। कर्म करना उसकी आदत बन जाती है, लेकिन वह इससे जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया को नियंत्रित नहीं कर पाता। वही आत्मज्ञानी व्यक्ति भले ही सक्रिय रहता है, लेकिन उसे किसी फल की चिंता नहीं होती। वह कर्म में लिप्त नहीं होता, बल्कि उसे जीवन की हर क्रिया एक साधना, एक प्रक्रिया के रूप में दिखाई देती है। जो आत्म में स्थित हो गया है वह कर्म फल की उम्मीद या असफलता से परे रहता है। उसके लिए हो गया या नहीं हुआ ये सवाल ही अर्थहीन हो जाते हैं। राजा जनक की अनुभूति अब पूरी तरह निश्चय हो चुकी है। अब वह उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां कुछ भी करने का कोई उद्देश्य बाकी नहीं रह जाता। उन्होंने आत्मबोध में प्रवेश किया है और वह अब विशुद्ध चैतन्य के रूप में आत्मस्थित हो गए हैं। राजा जनक ने अपने आत्मज्ञान के चरणों में जो ऊंचाई प्राप्त की है वह ब्रह्म के सर्वोत्तम स्तर का अनुभव है। अब वह स्वयं भी अचिंत्य हो गए हैं, जैसे ब्रह्म के साथ विलीन हो चुके हों।